हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें फ़र्स्ट वीडियो हमने देख लिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज का जो वीडियो का हमारा टारगेट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझना। हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। बहुत सिंपल है, आपको पहले से ही पता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाम जो है वो चेंज करके आया है। ओके, सो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। सो गाइस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को देख रहे हैं। देखिए क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the factor occur. Okay, अभी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं पहले ये कंपोजिट नंबर क्या होता है और ये प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, सो कंपोजिट नंबर, सबसे पहले कंपोजिट क्या होता है गाइज। सो सिंपल सी भाषा में अगर आप समझो तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी न किसी नंबर के टेबल में आते हैं। ओके, किसी न किसी नंबर के टेबल में आएंगे, उसे आप कहोगे कि वो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। हाँ, वो खुद के टेबल में और एक के टेबल में आते हैं, है ना। सो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी न किसी टेबल में, किसी न किसी नंबर के टेबल में आ जाता है ना। 1 और खुद में तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्पल के लिए देखो तो ये 10 क्या है? 10 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 जो है गाइस ये 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 में तो आता ही आता है ना। सो ये कंपोजिट नंबर है ना। इसी तरह से अगर आप देखो 12 इज़ व्हाट? 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कैसे कंपोजिट है? बिकॉज इट कम्स अंडर 1, 2, 3, 4, 6 एज वेल एज 12। ये जो है इन सभी नंबर के टेबल में आता है ना। अगर आप 11 के बारे में बात करो तो 11 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आएगा, है ना। जैसे ये 1 में और खुद के ही टेबल में आता है तो ये एक प्राइम नंबर है। और इसके और भी जो है गाइज डेफिनेशन होते हैं। वो डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो प्राइम नंबर होते हैं इसके आप फैक्टर करोगे, फैक्टर तो 1 आएगा या फिर वो नंबर खुद आएगा फैक्टर में, है ना। 1 और वो नंबर खुद आता है फैक्टर में। दैट मीन्स ये 11 को आप लिख सकते हैं 1 × 11, है ना, 1 × 11। इसी तरह से 2 भी एक प्राइम नंबर है, सो आप इसको लिख सकते हो 1 × 2। अब ये जो 1 है और ये 2 है, ये 2 के फैक्टर है। ये 1 है और 11 है, ये 11 के फैक्टर है ना। सो ये जो नंबर है, ये इसका जो आप फैक्टर लिखे हो, ये नंबर 1, ये फैक्टर में क्या आया है? 1, और ये नंबर खुद आया है 1 और 2 खुद आया है। तो ये क्या है? ये आपके प्राइम नंबर है ना। और 10 आपने एग्जाम्पल देखा, है ना, और 12 आपने एग्जाम्पल देखा। ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कंपोजिट, 1-2 तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो 20, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 20 भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ओके, सो 1 ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा और फिर 20 में आएगा। सो क्या है ये एक कंपोजिट नंबर है। अब आ जाते हैं अपने थ्योरम पे। थ्योरम हमारा क्या कह रहा है ना। लेट मी रीड इट। अब आ जाओ थ्योरम पे। फंडामेंटल थ्योरम एक बार और पढ़ते हैं, है ना। क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है
उसको कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टर करना तो आता ही होगा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। किसकी तरह? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह आप इनको क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम नंबर के फॉर्म में, है ना। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो गाइस, है ना। इसके बाद ये बोल रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब क्या है यूनिक का, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर, अब उसमें जो है किस ऑर्डर में फैक्टर आ रहा है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल लेके करते हैं, बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है गाइज, लेट्स सपोज़ कि एक नंबर है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम, लेट्स सपोज 27, ओके। 27 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो कैसे? 3 × 3 × 3, ओके, कर सकते हो। अब यहाँ पे इस 23 का जो आपने फैक्टर लिखा है, ये जो एक्सप्रेस किया है, इसमें 3 क्या है? 3 इज़ व्हाट? ये एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अच्छा, ये तो 27 हो गया। और भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 12। 12 क्या है? एक प्राइम नंबर है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे इस 12 को आपने एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। सो आपने एक कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया, है ना। क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया और फैक्टर कर दिया, ओके। और इसमें ये जो फैक्टर है ये आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चाहे आप इसको 3 × 2 × 2 लिख लो, चाहे आप इसको 2 × 3 × 2 लिख लो, है ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे ये भी बात बोला गया है कि दिस फैक्टर इज़ यूनिक, ये जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। अब यूनिक का क्या मतलब है? तो यूनिक का ये मतलब है दोस्तों कि ये जो फैक्टर आया है 2 × 2 × 3, इसके अलावा 12 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, यही होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके कोई और भी फैक्टर लिख दो, ऐसा नहीं है कि आप 12 का फैक्टर ऐसे लिख दो 4 × 3। अब भाई 4 × 3 लिखोगे तो ये मतलब यूनिक थोड़ी हुआ। 4 अगेन ये एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसको आप लिख सकते हो फिर से 2 × 2 × 3, और फिर से आपका क्या आएगा? सेम ही आ जाएगा। तो एक कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा, जब आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वो यूनिक आएगा, मतलब एक होगा। और उसमें ऑर्डर क्या है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपको पहले से ही पता है, ओके, जो कि आपको पहले से ही आता है। ये बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। चलिए एक और काम करते हैं हम लोग, एक और काम करते हैं। क्या काम करेंगे? तो काम ये करेंगे कि ये जो 2 × 2 × 3 है गाइज, इसको हम लिख सकते हैं 2 कितने बार है? 2 बार है। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3। अब 3 1 टाइम है, सो × 3 लिखेंगे। इस वाले केस में 27 के केस में अगर आप देखो, 27 के केस में अगर आप देखो तो 3 कितने बार है? 3 टाइम्स है। तो आप इसको लिख सकते हो 3 का पावर 3। क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 3 लिख सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। नई बात तो थी ही नहीं, है ना। आगे देखते हैं, 2-4 और नंबर लेते हैं और उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक नंबर है, कोई सा भी नंबर आप कंपोजिट नंबर लिख सकते हो। कंपोजिट नंबर होना चाहिए, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर। सो कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल मेरे पास 324 है। कितना है? 324 है। अब इस 324 का अगर आप फैक्टर करो, तो फैक्टर करना तो आता ही है, इस तरह से फैक्टर जो होता है ना, ये आता है। तो 2 से हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 2 2 जा 4।
अगेन ये 2 से हो जाएगा, ये 8 और ये 1। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 से 1 जा 21, 3 से हो जाएगा यहाँ पे 9, 3 से हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये 3 से हो जाएगा यहाँ 1। समझे बात? अब देखो यहाँ पे क्या होना है, इस 324 को आपने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कन्वर्ट कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार है, 4 टाइम्स है। सो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4, क्योंकि 3 कितने बार है, 4 टाइम्स है, तो इसीलिए 3 का पावर 4 लिखा जा सकता है, और 2 क्योंकि 2 टाइम्स है, सो हम इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। समझे बात? और यही आपका दोस्तों क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं गाइस, 1-2 और नंबर लेके करके देख लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा हमें। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास इस बार नंबर है, और कोई सा भी नंबर ले लो आप। सो 428, बट 428। सो 428 को अगेन इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1, और यहाँ पे 4 आएगा, 2 से लगा लो 107, और यहाँ पे ये 107 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है ना। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 107, अगैन इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 इंटू 107। समझे बात? तो ये क्या है, अगेन ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन आ चुका है हमारा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। ये जो हर नंबर है ना, ये जितने भी नंबर है, इन नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या करेंगे, तो इसको फैक्टर करेंगे इसका। तो फैक्टर निकालो, 140 का पहले में क्या है, 142 से लगाओ 120, 2 से लगाओ 60, है ना, 2 से लगाओ 30, 2 से लगाओ 15। अब ये 3 और 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा। तो ये 140 का क्या आया है 2। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वाला करते हैं, 3825 को करते हैं कन्वर्ट। ओके, तो देखते हैं 3825। सो फैक्टर करो इसका 3825 का, तो फैक्टर करोगे 5 से हो जाएगा और 3 से होगा क्या, बिल्कुल ये कितना हो जाएगा 11 18। हाँ, 3 से हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल पता है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल से मालूम किया कि ये 3 से हो जाएगा। सो 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये होगा 3 से। सो अगेन इन सारे डिजिट को ऐड करके मालूम कर सकते हैं कितना, 3 10 15 हो जाएगा 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 3 से होगा। ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11 नहीं होगा, तो 5 से लगाओ। अब 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब यहाँ पे फिर से 5 से लगाओ 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 से लगाओ 1 हो जाएगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ओके, सो ये हमने इस 3825 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। यहाँ पे 3 इज़ व्हाट, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओके, ये है 17,429, है ना। तो देखते हैं 17,429 को भी
तो करेंगे इसका फैक्टर, है ना, क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 17,429 किससे जाएगा ये, तो गाइज ये जाएगा आपका 17 से जाना चाहिए, इसको 17 से करके देख लो। 17 से जब डिवाइड करोगे मालूम चल जाएगा। तो 17 4 जा 68 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कैंसिल आउट, 2 यहाँ पे कितना आएगा, 17 3 जा 51 119 बिल्कुल 17 से बन जा 119। 17 से जा रहा है ये कितने बार में, 437 बार में, है ना, 437 बार में जा रहा है। आगे और देखिए ये कितने से जाएगा, सो ये आपका 19 से चला जाएगा। 437 19 से करके देख लो इसको, है ना। सो 19 2 जा 38 होता है, यहाँ पे 5 कैंसिल आउट 7 और यहाँ पे 19 3 जा 57 हो जाएगा, है ना। सो 23 आ रहा है, ओके 23। आगे देखो, अब 23 तो आपको पता है 23 एक प्राइम नंबर ही है, सो ये 23 में ही जाएगा 1 बार में। सो अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो, 7,429 को आप लिख सकते हो 17 × 19 × 23, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 17 × 19 × 23 और ये हो गया आपका एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी और 23 भी एक प्राइम नंबर ही है, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है गाइज, इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ो और थोड़ा सा इसको एनालाइज करने का कोशिश करना है ना। एनालाइज कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। एक नंबर ले लो, आप कंसीडर करो, और वो नंबर क्या है, 4 टू द पावर n। क्या है नंबर है 4 टू द पावर n, ओके। अब इसमें वेयर n हमारा क्या है, n इज़ अ नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच, आपको चेक करना है कि क्या n के लिए कोई भी वैल्यू है जिसके लिए 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो उस वैल्यू के लिए जो 4 टू द पावर n है वो 0 से एंड हो, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो। यानी कि n का अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हो तो ये 4 टू द पावर जो है यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ज़रा इसको एनालाइज करना है ना। एनालाइज कैसे करना है, अगर वो नंबर यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होता है गाइस, तो क्या होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है ना। यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल ज़रूर होता है, 2 से तो होगा ही वो, है ना। तो अगर आप इसमें देखो तो 2 से ये हो जाएगा, है ना, 2 से हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें 5 वाला कंडीशन को चेक करना है, 5 से भी होना पड़ेगा उसको। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हुआ तो 5 से होगा ही होगा। तो अगर 5 से वो नंबर डिविजिबल हुआ तो इसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आपको मालूम होगा कि अगर हम 10 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 10 जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो सारे के सारे 10 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। सारे के सारे नंबर 10 के फैक्टर कहलाएंगे। उसी तरह से अगर ये 4 टू द पावर n है ना, अगर 5 से डिविजिबल होगा तो 4 टू द पावर n में क्या होगा, 5 जो होगा 4 टू द पावर n का एक फैक्टर होगा, ओके। सो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को देखो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 टू द पावर n को आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से 2 × 2 और इसका पावर n। अब इसमें आप n की वैल्यू रख के देख लो, कहीं भी कभी भी आपको लास्ट में 0 नहीं मिलने वाला है। n अगर आप मान लो n क्या रखोगे, 1 2 3 4 5 इनमें से ही रखोगे, है ना, इनमें से ही रखोगे ना। सो आप रख के देखो, कभी भी आपको 0 मिलेगा ही नहीं एंड में, है ना। क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर आए हैं ना 2 × 2 आए हैं।
और इसके फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रहेंगे, 2 2 2 2 चलते जाएंगे, बाकी 2 का जो मल्टीपल होगा वो सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन जो 5 होगा वो 2 का तो मल्टीपल ही नहीं है, 2 का मल्टीपल ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो नंबर है हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ 4 to the power n ends with 0 it must have what? It must have 5 as a factor, है ना। 5 जो होना चाहिए इसमें, जो कि क्या हो, 5 जो हो इसका फैक्टर हो, एज अ फैक्टर ऑफ 4 to the power n। लेकिन क्लियरली यहाँ से हमें जो बात समझ में आ रही है, 5 है ही नहीं इसका फैक्टर। तो ये जो है नंबर किसी भी n के लिए 0 से जो है मतलब एंड नहीं होगा, है ना, 0 से एंड नहीं होगा। तो बस आपको इसमें इतनी बातें आपको लिख देनी है। इसके आगे लिख देना है हैंस 4 to the power n will not end with 0 for any natural number, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे देखते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है ना। कहोगे ये क्वेश्चन तो हमें पहले से ही आता है, बिल्कुल आता है आपको, है ना, लेकिन यहाँ पे एक नया तरीका सीखना है हमें। वो क्या है अभी हम सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। आपको 6 और 20 के क्या करने हैं, LCM और HCF निकालने हैं, और वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर तो करने आता है आपको, है ना, फैक्टर तो करने आता है। प्राइम फैक्टर अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सीखा है। तो इसमें 6 को अगर आप लिखो, फैक्टर करो, तो 6 कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 3। और 20 को आप 20 का जब फैक्टर करोगे, 6 क्यों लिख रहे हो, 20 लिखो, ओके। जब आप 20 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 5, जो कि हो जाएगा 2 to the power 2 × 5, ओके। ये 3 का फैक्टर है और ये 20 का फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ओके। अब इसमें अगर आपको इसका जब HCF निकालना है दोनों नंबर का, HCF ऑफ 6 and 20, सो वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। HCF निकालना आपको आता ही है। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो एक जैसे फैक्टर है, उसके आप मिनिमम पावर को देखो, मिनिमम पावर को, है ना। तो एक जैसा फैक्टर क्या है, दोनों में 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में एक जैसा फैक्टर है। और मिनिमम क्या है पावर, उसका कॉमन फैक्टर का जो मिनिमम पावर है वो 2 to the power 1 है। सो यहाँ पे इन दोनों का HCF जो होगा वो हो जाएगा 2 to the power 1, जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है, समझे बात। अब HCF की क्या है, HCF के बारे में, HCF कह रहा हूँ, LCM के बारे में। LCM के क्या है ड्रामे, तो LCM में देखो कैसे करेंगे। LCM में हम कुछ इस तरह से करते हैं, किस तरह से, अब इसमें जो आपने फैक्टर किया है, इसका जो प्राइम फैक्टर आया है और इसका जो प्राइम फैक्टर आया है, यानी कि ये जो नंबर आए हैं इसमें, अब इस प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर आए हैं। सो इस वाले में देखो तो 2 आया है और 3 आया है, दोनों में देखो, दोनों में। सो 2 3, इसमें भी 2 और 5, सो 2 3 और 5 आया है। क्या आया है, 2 3 और 5 आया है। इसमें 2 भले ही 2 टाइम्स आया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्राइम नंबर है उसको हम देख रहे हैं सिर्फ। तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है, 2 3 और 5। अब इसका LCM निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो जो ये प्रोडक्ट ये आए हैं, है ना, इसमें इसके इन सभी नंबर के जो मैक्सिमम पावर होते हैं ना, मैक्सिमम पावर उनके प्रोडक्ट। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है ना। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो भाई 1 है। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इन सभी के प्रोडक्ट, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 का पावर 2,
इंटू 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है तो इंटू 3, 5 का मैक्सिमम पावर 5 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 और 2 तो हो जाएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 5 जो कि कितना हो गया, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60। सो ये एक तरीका है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले हम एक चीज़, ये जो डेफिनेशन है इसी चीज़ का जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी का लिखा हुआ है, आपको देख लो, समझ लो ये क्या है। कहता है कि अगर आपको 2 नंबर का, किसी भी 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है, तो आप जो है उसके पहले तो आप फैक्टर कर लेना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। उसके बाद उसमें जो है लेना क्या है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, है ना। सो वो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना, उन सारे नंबर का प्रोडक्ट जो कि कॉमन है ना, और छोटे पावर वाले हैं, ज़्यादा पावर वाले नहीं, कम पावर वाले। आई होप मेरी बात को आप लोग पकड़ रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे HCF निकाला तो इसमें जो कॉमन थे, है ना, जो दोनों कॉमन जो फैक्टर है ना, जो कॉमन फैक्टर है उसके मिनिमम पावर वाला जो है ना उसी को लिखा है, जो मिनिमम पावर है उस नंबर को। तो 2 यहाँ पे कॉमन था, इसका मिनिमम पावर कितना है 1 है, तो 2 का पावर 1 हो गया। इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या लिखना था, है ना। तो ये बात थी। दूसरा है कि अगर आपको LCM लिखना है तो वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट, है ना, जो कि उसमें इन्वॉल्व है। तो हर एक फैक्टर का, तो अभी तो हमने बात किया क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर है इसमें जो नंबर इन्वॉल्व थे, 2 है, 3 है, 2 और 5 जो कि हमने लिखा था, है ना, और इसके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। आई होप आपको मेरी ये बात जो है समझ में आई होगी, है ना। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से ये बातें और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे इसमें एक रिलेशन भी होता है, ये जो LCM है और HCF है इसमें एक प्यारा सा रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि अगर आप 2 नंबर का LCM और HCF निकालते हो, है ना, सो उन दोनों LCM और HCF को जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, है ना, LCM HCF का, तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएंगे जिसका आपने LCM और HCF निकाला है। मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने किसका निकाला 6 और 20 का क्या निकाला, HCF और LCM निकाला, ठीक है। तो HCF और LCM दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 120 होगा, क्योंकि 2 और ये 60 120, और ये 6 और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 120 आएगा। और यही यहाँ पे जो है हमारा ये रिलेशन है, ये वाला, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे और समझ में आएगी। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। सो वही जो ये हमने अभी रिलेशन को देखा, ये वाला रिलेशन को वेरीफाई करना है और साथ साथ में पहले LCM HCF निकाल लो और उसके बाद जो है इस रिलेशन को वेरीफाई कर दो। ओके, तो निकालते हैं 26 और 91 का हम लोग पहले LCM और HCF निकालते हैं। तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं गाइस, सो आप 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं आप 91 को लिख सकते हैं 13 में ही आ जाएगा ये, कितने बार में, सो 13 इंटू 6 बार में आता है, ये 7 बार में 7, है ना, 13 इंटू 7 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 7 इंटू 13 लिख लीजिए। ओके, दोनों का आपने फैक्टर कर लिया। अब इसका जो अगर आपको HCF लिखना है किसका 26 और 91 का, तो क्या हो जाएगा HCF, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसके मिनिमम पावर का प्रोडक्ट, है ना। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, तो 13 है दोनों में,
अब इसमें 13 में इसका मिनिमम पावर क्या है, तो मिनिमम पावर 13 का 1 ही है, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो HCF क्या हो गया इसका 13 हो गया। ओके, HCF कितना हो गया 13। ओके, अब हमें इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। तो LCM ऑफ 26 एंड 91, तो ये कितना हो जाएगा। तो अब इसमें प्रोडक्ट में ये जो फैक्टर है इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है। सो 2 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है और 13 इन्वॉल्व है ना। ये 3 जो है प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जब आप इसके LCM निकालोगे तो इन तीनों के जो हाईएस्ट पावर है उनके प्रोडक्ट। तो यार हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 30, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है और 13 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 × 7 × 13 क्या हो जाएगा हमारा LCM निकल के आ जाएगा। ओके, अब इसमें इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई करना है इस वाले फॉर्मूले को। तो कर लो वेरीफाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे वेरीफाई करोगे, तो देखो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है फॉर्मूला क्या है HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B जो है ये इक्वल होगा A × B के। तो HCF कितना आया हमारा, तो हमारा HCF कितना आया है, HCF आया है ये 13, HCF कितना आया है 13 आया है, इंटू LCM कितना आया है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये 14 × 13 हो जाएगा। और 14 × 13 कितना होता है, तो 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42, मतलब 182 हो जाएगा, है ना 182। आप इनका निकाल सकते हो, है ना 182 आ जाएगा। सो 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो 182 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 13, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3 5 और ये 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6 आया है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 2 3 6 6। अब ज़रा इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करो, किसको 26 और 91 को कर लो मल्टीप्लाई, है ना मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई करते हैं कितने का 91 और 26 का, 6 1 जा 6 6 9 जा 54, यहाँ पे 2 और ये 18 हो जाएगा 6 6 3 2। देखो आ गया ना कितना 2 3 6 6, तो इधर भी सेम आया इधर भी सेम आया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वही जो है आपको फैक्टर निकालो आप, है ना, फैक्टर निकालने के बाद प्रोसेस को फॉलो करो। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 जो है वो 9 है ना, कितना है 9 है। तो कलर 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 ये वाला चूज करते हैं। तो HCF क्या है 306 एंड 657, इन दोनों का HCF 9 है और LCM हमें क्या करना है फाइंड करना है। क्या करना है LCM हमें फाइंड आउट करना है दोनों का, है ना। कलर इतना वाइट करते हैं। तो दोनों का क्या करना है LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो कर लो, क्या दिक्कत है। आपको फॉर्मूला मालूम है कि HCF जो होता है HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B ये कितना होता है, ये A इंटू B के बराबर होता है ना। सो HCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है, इंटू हमें क्या करना है LCM ऑफ A, B फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे A, B क्या है, सो A, B जो है यहाँ पे A हमारा 306 है और B हमारा 657 है। क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से 9 को इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे LCM ऑफ 306, 657
ये इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 6 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट भी कर लो। यहाँ पे ये 306 जो है हो जाएगा कितने से, 6 से ही हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा। 6 क्यों आ गया, 9 आएगा ना, 9 है यहाँ पे, ये 9 आएगा यहाँ पे। सो 9 आ गया। सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो 306 इतने बार में हो जाएगा। आगे करते हैं, है ना। सो आगे यहाँ पे 34 और 657 को आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। सो 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, समझे बात? अभी तक तो आपको समझ में आई होगी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे फिर से एक और क्वेश्चन है ना। क्या? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इन तीनों नंबर का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो फैक्टर निकालोगे और क्या करोगे, फैक्टर करो। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। 72 का फैक्टर क्या होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, है ना। कितना हो जाएगा 72 का, लिख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे 36, 2 से करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और इसको 2 से करोगे तो 9। सो अब यहाँ पे 3 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब आगे आपको किसका फैक्टर करना है, तो आगे आपको फैक्टर करना है इसका। अच्छा, इस 72 के फैक्टर को आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। अब 120 का लिखो, कितना होगा, तो फैक्टर करो 120। सो 2 से करोगे 60, 2 से करोगे 30, अब फिर से 2 से करोगे 15, और यहाँ पे 3 और 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करना है, तो अब भाई इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालोगे इन दोनों नंबर का, कौन कौन, तीनों का, 6, 72 और 120, तो कितना हो जाएगा, तो तीनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर आया है उसको देखो। सो कॉमन क्या है, 2 2 2 तीनों में है, 3 3 3 तीनों में है। सो इसका जो मिनिमम पावर है तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है और मिनिमम पावर 1 है। सो 2 का मिनिमम पावर 1 हो जाएगा, इंटू 3 का मिनिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम 2 है और मिनिमम 1 है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो मिनिमम 1 है, तो 3 का भी मिनिमम पावर 1 हो जाएगा। सो इंटू 1। अब कुछ है ही नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको मुझे ये क्रॉस लगाना ही नहीं चाहिए था, तो चलो 3 एक बार और लिख लेते हैं, 3। सो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 6 हो गया। अब एलसीएम की बारी आई, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 6, 72 और 120 का। तो भाई इनमें जो नंबर इन्वॉल्व है उसको लिखो, है ना। सो इन फैक्टर में क्या क्या नंबर इन्वॉल्व है, तो देखो 2 है, 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, 2 3 और एक्स्ट्रा 5 है ना। तो कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, 2 3 और 5 इन्वॉल्व है। अब इसके मैक्सिमम पावर, है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, सो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, भाई 3 है, तो 2 का पावर 3 लिखो, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो भाई 2 है, सो 3 का पावर 2 लिखो, इंटू 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 1 है, सो इंटू 5 का पावर 1 लिखो। अब इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो बार। ओके, 8, 9 एंड 25 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है। सो फिर से यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर का फिर से आपको LCM और HCF निकालना है। निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। 8 का आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 3। 9 का फैक्टर करोगे, कितना होगा 3 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 3 का पावर 2, है ना। 25 का फैक्टर करोगे, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 5 का पावर 2। अब यहाँ पे HCF कितना होगा, तो HCF ऑफ 8, 9, 25 कितना हो जाएगा। सो इनमें जो फैक्टर इन्वॉल्व है, कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए, HCF के लिए कॉमन होगा, ध्यान रखना। सो जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर कुछ है 2, 3, 5 कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसमें 1 तो ज़रूर ही कॉमन है। सो 1 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं, 1 सब में रहता है, ठीक है। सो 1 हो जाएगा आपका HCF। LCM क्या होगा, LCM ऑफ 8, 9, 25 तो कितना हो जाएगा। सो सिंपल, क्या सिंपल, इनमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, तो 2, 3 और 5 इन्वॉल्व है। अब इनके मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। सो 2 का मैक्सिमम पावर 3 इंटू 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है। सो 3 का मैक्सिमम पावर 2 इंटू 5 का कितना है, तो 2 है, तो इंटू 5 का पावर 2। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है कंपोजिट है। तो रीज़न तो आपको मालूम है कि भाई जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल है ना। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 13 कॉमन आ चुका है, सो ये 13 ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 77 इन प्लस होगा प्लस 1, सो 13 इंटू कितना हो जाएगा ये 78। अब ये फर्दर 78 क्या लिखा जा सकता है, ये 13 तो प्राइम है। अब 78 को क्या लिख सकते हो आप, तो आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 2 इंटू 6 और 3, ठीक है। तो आप 78 को ये लिख सकते हो, है ना। 2 3 जा 6 एंड 13 6 जा 78 होता है। सो ये देखो, ये जो नंबर था, ये जो नंबर है ना, इसको आपने क्या किया, इसको आपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब जब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो डेफिनेटली ये जो है ये नंबर एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। सो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि हम ये इसको बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। इन द सेम वे ये वाला भी किया जा सकता है। कैसे करोगे, चलो वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ। सो अब आगे देखो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, है ना। तो यहाँ पे 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। अच्छा 42 एंड 24 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, कर लो मल्टीप्लाई 42 और 24 को। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 0 9 और 1 10 इतना हो जाएगा। सो 5 इंटू कितना हो गया 1008 प्लस 1, है ना। और इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 1009, है ना। सो यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो नंबर है आप इसको जो है आराम से, ये जो नंबर है आपने प्राइम और इस नंबर को फैक्टर करो, देखो ये प्राइम है या नहीं है, है ना, प्राइम है या फिर कंपोजिट है।
है ना। सो यहाँ से आप फैक्टर करके लिख सकते हो। इस नंबर को अगर कंपोजिट हुआ तो मोर फैक्टर में लिखा जा सकता है, और वैसे भी ये 5 तो आ ही चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस नंबर को भी बोल सकते हैं कि ये नंबर भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं, फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, रीविजिटिंग रेशनल नंबर। हम दोबारा से रेशनल नंबर पे विजिट करेंगे और इरेशनल नंबर पे और उसकी इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।